शिव शंभो पार्वती ही प्रणाम जी। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, केतु देंगे तो कैसे संभाल पाओगे। केतु एक तरफ सभी ग्रह और एक तरफ केतु महाराज। वर्ष 2026 में केतु का प्रभाव आप पर क्या होगा, क्योंकि वर्ष 2025 में आपको केतु महाराज कुछ भी नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए, उसका कारण क्या था। उसका कारण, मुख्य कारण केतु महाराज शुक्र के नक्षत्र में चलने के कारण, और शुक्र सुख समृद्धि भोग विलास स्त्री वर्ग आदित्य के कारक होते हैं, और जिनसे केतु का कोई वास्ता नहीं है। केतु आध्यात्मिक की ओर लेकर जाते हैं। केतु अग्नि तत्व ग्रह हैं। केतु और शुक्र का विचार जो है ना, वो मेल नहीं खाते हैं। जैसे गोकर्ण और धुंधकारी, गोकर्ण सुबह से संध्या तक भगवान का भजन करते थे, और धुंधकारी सुबह से संध्या तक उल्टे सीधे कार्य करना, पर स्त्री गमन, मदिरा आदि का सेवन करना। तो दोनों के विचार जैसे एक नहीं थे। दोनों एक ही पिता के संतान थे, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग थे। और जब एक जैसे पति पत्नी हो और एक दूसरे के विचार ना मैच करते हो, तो उस घर का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। जब पति पत्नी के विचार एक नहीं होते हैं तब। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही केतु महाराज और शुक्र का कॉम्बिनेशन होने के कारण आपको जो शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ने चाहिए थे, जो केतु का शुभ फल आपको मिलना चाहिए था, वो आपको शुभ फल केतु का नहीं मिल पाया, क्योंकि आपके लग्नेश शनिदेव महाराज के कहीं ना कहीं सम मित्र केतु हैं। अब केतु को देखिए कैसे कंट्रोल किया जाए। अभी 29 मार्च तक केतु महाराज शुक्राचार्य जी के नक्षत्र में चलेंगे, 29 मार्च 2026 तक। उसके बाद में अपने नक्षत्र अर्थात माघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, माघा नक्षत्र में आ जाएंगे। और जब माघा नक्षत्र अर्थात मूल नक्षत्र में जब पहुंचेंगे, तो काफ़ी लोगों पर इनका शुभ प्रभाव होगा और काफ़ी लोगों के ऊपर अशुभ प्रभाव भी होगा। तो हम भाई, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं किस लिए देख रहे हैं, शुभ प्रभाव पाने के लिए। तो आप यहाँ पर अगर आप केतु को कंट्रोल कर लेंगे, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपको शुभ प्रभाव केतु महाराज का संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम दो पहलुओं पर बात करेंगे। प्रथम पहलू ये रखेंगे कि अभी तक आपको केतु महाराज ने क्या दिया है, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में चलने के कारण आपको अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा होगा। हम वो चीज़ आपको सिर्फ दोहरा रहे हैं जिससे आपको संपूर्ण विश्वास हो जाए कि जो हम बता रहे हैं वो कोई फेक प्रोग्राम नहीं है, ये सत्य है। काफ़ी लोग जो है ना, झूठे लोग प्रोग्राम बनाते हैं कि ये होगा वो होगा, भर भर कर उनके लोग देखते हैं, लेकिन जो सत्य बताता है उसके बहुत कम लोग जो हैं प्रोग्राम देखे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैनल जो है ना, असत्य की ओर नहीं जाता है। जो सत्य है, जो ज्योतिष शास्त्र कहता है, हम वही बताने का हमेशा ही प्रयास करते हैं। तो आपके देखिए, जब से केतु महाराज आपके ठीक कौन से भाव, आपके सप्तम भाव पर आए हैं, तब से स्त्री तथा व्यवसाय में, भाई स्त्री का और व्यवसाय क्षेत्र का कौन सा स्थान है, आपका सप्तम भाव है। सप्तम भाव में यहाँ पर बैठने के कारण यहाँ पर पत्नी के द्वारा विशेष आपको कष्ट प्राप्त हुआ होगा, यानी पत्नी की ओर दाम्पत्य वैवाहिक जीवन अच्छा ही नहीं रहा होगा। अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ में कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा समस्याएं, यानी जो वैवाहिक जीवन का जो सुख मिलना चाहिए, जो वैवाहिक जीवन का आनंद प्राप्त होना चाहिए, वो आनंद आपको नहीं मिला होगा। जब से यानी कि 2025 में पत्नी का या तो हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब रही होगी, या फिर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए होंगे। हो सकता है कि डिवोर्स तक का आपका नंबर आ गया हो, यानी कि डिवोर्स तक का आपका हो सकता है कि आपका नंबर डिवोर्स तक का आ गया हो, ये हो सकता है। यानी कि दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपके एक विचार पति पत्नी के बीच में नहीं रहे होंगे, ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं आपके सप्तम भाव पर। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको असफलता, यानी कि आप कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे होंगे 2000 और या अभी भी कर रहे हैं, ये प्रभाव अभी भी है, ऐसा नहीं अभी भी नहीं, अभी भी है, 29 मार्च तक रहेंगे। लेकिन 29 मार्च से पहले ही आपको हम कंट्रोल करने का तरीका बता देंगे, जिससे आपको ये कष्ट परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर जो हमने जैसे आपको अभी बताया है कि व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में आपको काफ़ी हानि का सामना उठाना पड़ा होगा, यानी हानि का सामना करना पड़ा होगा व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में। ये प्रथम आपको देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको संकटों का, यानी कि वर्ष 2025 में आपको बड़े से बड़े संकटों का सामना करना पड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ में कुछ थोड़ी बहुत आपको सफलता प्राप्त हुई होगी, यानी कि ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आपको सफलता प्राप्त हुई होगी। ये प्रभाव केतु का आपके 2025 में आपके ऊपर रहा।
जिन लोगों के साथ में इस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको अवश्य बताइएगा। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर वर्ष 2026 की, जब केतु महाराज अपने ही नक्षत्र माघा नक्षत्र में पहुंचेंगे तब क्या प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा। आपके 7वें भाव पर जब केतु महाराज गोचर करेंगे, अपने ही नक्षत्र में आएंगे, तो सबसे पहले आप कोई लंबी कुछ यात्रा की सोच रहे थे, कोई लंबी यात्रा जाने की, यानी कि विदेश जाना सोच रहे थे, या कोई लंबी यात्रा के बारे में, जैसे कि हम कहीं कुछ लाइफ में कुछ आप बहुत आगे बढ़ने की सोच रहे थे, तो संभवतः ही आप जो सोच रहे थे कि हम बहुत कुछ करें, तो आप वो बहुत कुछ कर पाएंगे, सीधा कहने का मतलब है। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर पुत्र और पुत्री अर्थात आपको संतान का भी सुख आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो संतान का आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, संतान की ओर से कोई भी हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, बच्चों से किसी भी प्रकार की कैसी भी आपको कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही मान के चलिएगा संतान की ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। संतान की ओर आपके जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। बच्चे आपके कामयाबी की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो कामयाबी की ओर आपके बच्चे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन्हें जिस तरीके से सफलता प्राप्त होनी चाहिए थी उस तरीके की सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, बच्चे आपकी कामयाबी नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आपके बच्चे कामयाबी हासिल करते हुए नजर आएंगे। उनको वो सफलता उनको प्राप्त होती हुई नजर आएगी जो वो काफ़ी लंबे समय से सफलता पाने की सोच रहे थे। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो केतु का और प्रभाव आपके ऊपर 9वें भाव पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर 7वें भाव पर आपके कि पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तू में छोटी छोटी बातों पर, या एक दूसरे का स्वास्थ्य हेल्थ खराब चल रही थी, तो उसमें काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। जो आपको व्यवसाय के क्षेत्र व्यापार के क्षेत्र में आपको असफलता प्राप्त हो रही थी, यानी कोई भी सफलता आपको व्यवसाय के क्षेत्र व्यापार के क्षेत्र में नहीं मिल पा रही थी, तो संभवतः ही मान के चलिएगा वह व्यापार के क्षेत्र व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तम अच्छी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ में जो आपको कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी और कुछ भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो वह सफलता आपको, देखिए थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ तो रहेंगी किंतु सफलता भी आपको उत्तम अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो ये केतु का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन ये प्रभाव मिलेगा कैसे? जब केतु महाराज अपने नक्षत्र में आएंगे ना, तो थोड़ा सा आपको सारे गलत कर्म, जो गलत कार्य होते हैं वो सारे आपको त्याग देने होंगे, क्योंकि केतु जो है ना आध्यात्मिक की ओर लेकर जाते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा आध्यात्मिक की ओर बढ़ेंगे, यानी भगवान का पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में थोड़ा सा आप बढ़ेंगे, तो ये शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे। और अगर आप वहीं पर उल्टी रास्ता पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव भी आपके ऊपर, ये जितने मैंने बताए हैं इनका उल्टा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा समय 29 मार्च के बाद जब ये माघा नक्षत्र में पहुंचेंगे तो थोड़ा सा समय आपको पूजा पाठ और धार्मिक चीज़ों में निकालना होगा। आप इतना अगर करते हैं तो केतु का कोई भी अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। उससे पहले केतु महाराज को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन मछलियों को खिलाइए, या फिर आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाइए बुधवार के दिन। शिवलिंग पर काले सफ़ेद तिल चढ़ाइए, सिद्ध शिवलिंग मंदिर होना चाहिए। उसी के साथ ही साथ आपका क्या कर सकते हैं, आप जो है काला या सफ़ेद कुत्ता हो, अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर काला या सफ़ेद कुत्ता हो उसको खिलाएं। ये सिर्फ उपाय करें। अगर ये उपाय करते हैं आप तो कोई भी पूरी लाइफ आपको केतु का कोई भी अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। प्रभु से कामना करते हैं केतु का शुभ प्रभाव हमारे सभी कुंभ राशि के दर्शकों पर रहे। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।